Hi everyone. So before starting the video, I just want to ask one question from you all. कि आपको क्या लगता है घूंघट is a symbol of a tradition or subjugation of women? Well, before starting anything, I want to share an incident with you. मैं अभी मेरी फैमिली के साथ एक फंक्शन में गए थे जिसमें बेसिकली एक पर्टिकुलर कास्ट के ग्रुप होते हैं एंड देन प्राइज़ वगैरह मिल रहा होता है। वैसे हमारे कास्ट का कुछ सम्मेलन टाइप्स था एंड उसके अंदर गए थे। देयर वॉज दिस वन गर्ल। आई थिंक उन्होंने कुछ तो सीए वगैरह कुछ क्लियर किया था, कुछ तो गवर्नमेंट एग्ज़ाम था, तो उनको प्राइज़ मिल रहा था। तो शी वॉज़ मैरिड। तो जब वो गई ऊपर तो उन्होंने पूरा ऐसा इतना लंबा घूंघट किया। एंड आप लोग बिलीव नहीं करोगे, माई मदर लाइक एवरी वन जो जिनको मैं जानती, दे वर ऑल लाइक प्रेजिंग हर, नॉट फॉर हर सक्सेस बट फॉर दी एथिक्स दैट शी मेंटेन। उनकी नज़र में जो एथिक्स है, एथिक्स इन द सेंस उनको कि इतनी बड़ी होने के बाद भी इवन आफ्टर क्लियरिंग द सीए जैसा टफ एग्ज़ाम, उसमें इतने तमीज़ है कि वो घूंघट करके जा रही है प्राइज़ लेने। देन उन्होंने जो फ़ोटो खिंचवाई वो भी घूंघट में खिंचवाई थी। एंड वो लोग उन दीदी की इतनी ज़्यादा तारीफ़ कर रहे थे दैट फोर्स्ड मी टू थिंक कि क्या ये सही में ट्रेडिशन है। वेल, व्हाट डू यू थिंक? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखो, ये चीज़ तो सबको पता है कि एंशंट इंडिया के अंदर घूंघट नहीं होता था। घूंघट स्टार्ट हुआ था हमारे यहाँ मुस्लिम इन्वेजन के बाद। ये चीज़ आप लोगों ने बहुत सारे वीडियोज़ में देखी होगी, लेकिन आज के वीडियो में हम बात करेंगे दिस टर्म ऑफ रेस्पेक्ट जो मेरे पेरेंट्स ने मुझे बताया कि घूंघट इज़ अ सिंबल ऑफ रेस्पेक्ट दैट यू शो टू एल्डर। ओके, फाइन। नाउ आई वॉन्ट टू आस्क यू, आपके घर में यू हैव योर मदर, यू हैव योर ग्रैंड फादर एंड ग्रैंड मदर। मैं मेरे घर की बात करूँ, सो आई हैव सीन मेरी मम्मी घूंघट करती है ओनली टू माई ग्रैंड फादर, नॉट माई ग्रैंड मदर। एंड अगर आपको किसी को रेस्पेक्ट देनी है देन रेस्पेक्ट लाइक इक्वली देनी चाहिए ना। वाई ओनली माई ग्रैंड फादर एंड नॉट माई ग्रैंड मदर? ग्रैंड मदर इज ऑल्सो वर्दी ऑफ रेस्पेक्ट। या राइट। सो आई थिंक दोनों को मिलनी चाहिए, बट नो, ओनली टू द ग्रैंड फादर। लाइक ग्रैंड फादर को कहीं चेहरा ना दिख जाए। व्हाट्स द प्रॉब्लम इन दिस फेस? इजंट इट ब्यूटिफुल? मतलब क्यों नहीं दिखना चाहिए? आई जस्ट वॉन्ट टू आस्क। मैंने ये चीज़ मेरी मम्मी को बताने की कोशिश करी, बट आप लोग अगर आप चाहो कि आप अपने पेरेंट्स का किसी चीज़ को लेकर पर्सपेक्टिव चेंज कर दो, तो वो चेंज करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है, बिकॉज वो उस एनवायरनमेंट में ग्रोन अप हुए हैं। सो दिस वीडियो इज़ फॉर द यूथ, ताकि वो चेंज हो सके, बिकॉज वो उनकी जो सोच है ना वो अभी तक बनी नहीं है, परमानेंट नहीं हुई है, तो उनको आप चेंज कर सकते हो। एंड दैट्स द रीज़न आई एम मेकिंग दिस वीडियो। लेकिन आप पेरेंट्स की सोच को चेंज नहीं कर सकते। अगर उनके पास आपके किसी क्वेश्चन का जवाब नहीं होता, द लास्ट थिंग दे विल से दैट मुझसे बहस मत करें। सो इट्स बेटर कि आप उनकी सोच को चेंज ना करो, बट जिनकी सोच को आप चेंज कर सकते हो आप उनकी सोच को चेंज करो। सो दैट्स द क्वेश्चन कि ट्रेडिशन है कि नहीं। सो फॉर मी, मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ कि अगर ये चीज़ ट्रेडिशन है, अगर मेरी मम्मी, मेरी दादी और दादा, मेरी दादी और दादा दोनों से घूंघट करती है तो ओके, इट्स लाइक रिस्पेक्ट है, रिस्पेक्ट कर रही है। बट ये जो सिंबल ऑफ रेस्पेक्ट है कि चेहरा ना दिखाना, ये रेस्पेक्ट का सिंबल कब से हो गया? लाइक नमस्ते करना, पैर छूना, क्या ये रेस्पेक्ट नहीं है? लाइक ये मैं चेहरा ना दिखाऊँ, इसमें मैं किस तरीके की रेस्पेक्ट कर रही हूँ? मुझे ये चीज़ बताओ। एंड अगर ऐसा है तो फिर मेरे पापा मेरे नाना नानी के सामने घूंघट नहीं निकालते, तो इसका मतलब क्या वो मेरे नाना नानी की रेस्पेक्ट नहीं करते? वेल, ये क्वेश्चन मेरे दिमाग में काफ़ी टाइम से था एंड मेरे पास इसका आंसर नहीं है, क्योंकि मैंने मेरे पेरेंट्स से पूछा एंड दे आर लाइक कि वो जाकर कि पापा जाकर पैर तो छूते हैं, तो मम्मी भी आकर पैर तो छूती है, देन व्हाई इज़ द नीड ऑफ घूंघट? आई डोंट नो। एंड लिटरली मेरे पास वीडियो, मैं वीडियो उस टाइम पे शूट नहीं कर पाई। आई हैव दैट वीडियो जिसे माई मदर वॉज सेइंग दैट लुक एट दैट गर्ल, कितनी ग्रेस है उस लड़की के अंदर, शी इज़ लाइक, मतलब होता है ना सर्वगुण संपन्न, लाइक एवरी थिंग शी हैज़, लाइक इंटेलिजेंट है, शी क्लियर सीए एंड इवन आफ्टर मैरिज एंड ऊपर से वो प्राइज लेने गई है घूंघट, बिकॉज एवरी वन ऑफ हर फैमिली वॉज अवेलेबल देयर। बट लाइक आई डोंट गेट इट, लाइक ये रेस्पेक्ट कब से हो गया? मैं तुम्हें मेरा चेहरा नहीं दिखाऊँ, दैट्स रेस्पेक्ट फॉर यू? ओके, सो आई डोंट गेट इट। लाइक मेरे मन में आई हैव रेस्पेक्ट फॉर माई फादर, फॉर माई मदर, फॉर एवरी वन। तो मैं सबसे अपना चेहरा छुपा के डोलूँ, डोंट सी माई फेस बिकॉज आई रेस्पेक्ट यू? आई डोंट गेट इट एंड आई कैन नॉट चेंज द पर्सपेक्टिव ऑफ माई पेरेंट्स। एंड वन थिंग दैट आई रियली वॉन्ट टू आस्क यू कि ये चीज़ तो देखो सबके दादा दादी है, सबने देखी होगी कि मम्मी सिर्फ दादाजी से घूंघट निकालती है, दादी जी से नहीं निकालती, बिकॉज और दादी से बात भी कर लेती, लाइक अपनी सास से तो बहू बात भी कर लेती, बट ससुर से बात भी नहीं करती। लाइक यू डू नॉट वॉन्ट टू हियर माई वॉइस? इज इट दैट बैड? आई आई लिटरली डोंट गेट दिस।
और इसको मतलब अगर आप अपने पेरेंट्स से इस चीज़ के बारे में बात करो, सो दे विल से कि आजकल के बच्चों को रिलीजन और ट्रेडिशन के बारे में समझ नहीं आता, बट इट्स अ मिथ, मेरे को ऐसा लगता है। बिकॉज आई थिंक कि ट्रेडिशन और क्या कहते हैं मॉडर्निटी के मतलब ये नहीं कि आप ट्रेडिशन को एकदम छोड़ ही दो या मॉडर्न हो जाओ, या फिर एकदम पूरे ही एकदम कंजर्वेटिव रहो। दैट मतलब इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब ये है कि दोनों को साथ लेके चलना चाहिए। एंड अगर कुछ चीज़ लाइक आई थिंक इट्स अ डायलॉग ऑफ वन ऑफ द मूवी कि अगर कोई चीज़ काफ़ी टाइम से चल रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो चीज़ सही है। सो आई थिंक ये मेरी तरफ से तो पूरा ही रॉन्ग चीज़ है। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। बिकॉज अगर आप किसी को रेस्पेक्ट दिखा रहे हो ना, देन रेस्पेक्ट दोनों साइड से दिखाओ। लाइक वाई ओनली टू द ग्रैंड फादर, वाई नॉट ग्रैंड मदर? दैट्स माई क्वेश्चन। एंड अगर आपके घर में भी होता है, डू आस्क टू योर पेरेंट्स कि ऐसा क्यों होता है, और अगर आपको जवाब मिले देन कॉमेंट डाउन बिलो। बिकॉज मेरे मन में ये सवाल काफ़ी टाइम से था, एंड दैट्स वॉट आई थिंक। एंड for me, घूंघट is not a symbol of respect. For me, like पैर छू लिया, नमस्ते कर लिया, this is the symbol of respect. Showing, giving space to the person, give value to the person, उससे आप तमीज़ से बात करो, that's the sign of respect. घूंघट not showing my face में मैं कौन सी respect दिखा रही हूँ? Just tell me कि मैं उनके सामने बोल रही नहीं हूँ। फॉर एग्जाम्पल, यू हैव सीन कि योर मदर डोंट स्पीक इन फ्रंट ऑफ योर ग्रैंड फादर, अगर आप एक ब्राउन फैमिली से हो। सो आई डोंट गेट इट गाइज, आई डोंट गेट इट। एंड या दैट्स इट फॉर द वीडियो। एंड अगर आपके पास इस चीज़ का आंसर है, लाइक इफ़ यू सपोर्ट दिस थिंग, देन प्लीज़ ट्राई टू लाइक मेरे को बताओ कि वाई शुड आई सपोर्ट घूंघट। एंड इफ़ यू डोंट सपोर्ट इट, दैन प्लीज़ आस्क योर पेरेंट्स देन वाई इट इज़ सो, ऐसा क्यों होता है? बिकॉज दिस इज़ आई थिंक द फर्स्ट थिंग दैट वी नीड टू चेंज। बिकॉज वाई ओनली वुमेन आर forced to show respect to the person? Because I've never seen man showing respect to like doing ghungat or thing to show respect to somebody else. So I think this is a complete myth that ghungat is a kind of our tradition, our rich culture tradition. It is not a tradition. It is I think subjugation of women. Yeah, that's the correct word. Well, this is it for the today's video, and we'll meet in the next video soon.